गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हम लोग लाइन एंड एंगल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका है, जैसे ध्यान से समझेंगे हम लोग यहाँ पे दो समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। ठीक, टू पैरेलल लाइंस के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, और ये दोनों मान के चलिए पैरेलल है। ये आपका एम है मान, और ये आपका एन है मान लीजिए। ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल है, तो इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, समांतर रेखा। किसी भी दो लाइन को आप पैरेलल लाइन तब बोल सकते हो जब उनके बीच का एंगल जो रहता है वो 0 डिग्री होता है, तब उनको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, पैरेलल लाइन, यानी कि क्या बोल सकते हो, समांतर रेखा। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अब इसको एक तिर्यक रेखा काटती है। अब इसको एक तिर्यक रेखा कुछ इस तरीके से काटती है, तो इस रेखा को हम लोग तिर्यक रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन के नाम से जानते हैं इसे, और इसी के बारे में आज हम लोग बहुत डिस्कस करने वाले हैं। जब भी कोई दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे 8 कोण निकल कर आते हैं, जैसे आप सब देख पा रहे होंगे अपने बोर्ड में। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे तो दो समांतर रेखा है। ये मान लीजिए आपका केस नंबर 1 है, और यहाँ पे मैं केस नंबर 2 दिख रहा होगा आप सबको। ठीक है, यहाँ से अगर आप देख पाओगे तो देखिए दोनों समांतर रेखा है और उसे एक ट्रांसवर्स लाइन यानी कि एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर आप यहाँ पे पहले डायग्राम को नोटिस करेंगे, जब एक तिर्यक रेखा इन दोनों को काटती है तो टोटल 8 प्रकार के एंगल निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ भी आप देख पा रहे होगे कि एक सिंगल लाइन है, उससे दो समांतर रेखा एल और एम काट रही है। तो इस केस में भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हो बच्चों कि टोटल 8 कोण यहां से भी निकल कर आ रहे हैं। नोट पॉइंट ये है दोनों के लिए मैं नोट पॉइंट बताने जा रहा हूं। अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आप हमेशा एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि जितने भी विषम कोण हैं, यानी कि ऑड एंगल जो है, जितने भी विषम कोण यानी कि क्या, ऑड एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जितने भी विषम कोण हैं वो सब आपस में क्या होंगे, बराबर। कहने का मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर एंगल 5 बराबर एंगल 7, ये किसी ना किसी रूप में तीनों के तीनों कोण आपस में क्या दिखेंगे, आपको बराबर दिखेंगे। सेम तरीके से ये पहला पॉइंट हुआ जिसके बेसिस पे मैं इसको डील कर सकता हूं। दूसरा पॉइंट मैं यहां देख सकता हूं बच्चों, आपके समकोण हैं जितने भी आपके समकोण हैं, कहने का मतलब इवन एंगल हैं जितने भी, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब एंगल 2, एंगल 4, एंगल 6 और एंगल 8 सब आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। इंडिविजुअल सम और विषम के बारे में ये कहानी है। लेकिन यदि अगर आपके एग्जाम में एक सम और विषम जब कॉम्बिनेशन बना दे, जब एक सम या क्या बच्चों, विषम कॉम्बिनेशन बना दे, तो आप हमेशा ध्यान रखना इनका योग हमेशा 180 होगा। सिंपल सी बात। तो टोटल हाइलाइटेड पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 3 पॉइंट्स यहां से निकल कर आते हैं। एक तो है आपका समकोण, दूसरा है आपका विषम कोण, और तीसरा है जब सम और विषम एक साथ आते हैं तो टोटल मिलाकर 180 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब आपको आप अपने डायग्राम में केवल पोजीशंस को देखने हैं और उसके बेसिस पे डन कर देना है। जैसे देखिए बच्चों, अब इन तीनों के तीनों हाइलाइटेड पॉइंट के बेसिस पे मैं सारे क्वेश्चंस खत्म कर जाऊंगा यहाँ पे। जैसे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ लिख कर देता है बच्चों कि आपका m और n जो है यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। ध्यान से समझेंगे, यहाँ m और n जो है ये आपस में पैरेलल है, यानी कि क्या है, समांतर है। आपको करना क्या है, सिर्फ पोजीशंस गिनने हैं और लेफ्ट से शुरू करना है। यानी ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा, ये वाला 3 होगा, और ये वाला पोर्शन आपका क्या होगा बच्चों, 4। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको ये पता चला कि भाई केवल चौथा वाला पोजीशन दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे बच्चों, तो ये वाला पोर्शन हमारा 5वां होगा, ये 6वां होगा, ये 7वां होगा, और ये वाला क्या होगा, 8वां होगा। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, एंगल 4 और एंगल 8 को ले लेता हूं। चूंकि एंगल 4 भी सम है, एंगल 8 भी सम है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। एंगल 4 का मान है 120,
एंगल 8 का मान है 6A, ए का मान डायरेक्ट निकल आएगा बच्चों यहां से कितना 20 डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। सेकंड, अब मैं चाहूं तो 5 और 8 को भी ले सकता हूं और 5 और 4 को भी ले सकता हूं। मैं एक काम करता हूं कि 5 और 4 को ले लेता हूं, यानी एंगल 4 और एंगल 5 को ले लेता हूं। और हम अभी देखे थे जब भी सम और विषम एक साथ आते हैं तो ये प्लस हो के बराबर में कितना हो जाता है बच्चों 180। तो ये मेरे को देख रखा है बच्चों कितना 120, और ये दिया हुआ है बच्चों मेरे को कितना 2x प्लस 30 बराबर में कितना बच्चों 180। तो ये तो 2x हो जाएगा, 120 और 30 150 होके 180 माइनस 150 हो जाएगा। और फाइनल आंसर मैं यहां से देखूंगा तो 2x बराबर ये मेरा 30 हो जाएगा, और x का मान यहां से निकल आएगा कितना बच्चों, x का मान यहां आ जाएगा कितना 15 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखेंगे, अब यहां से देखेंगे तो a प्लस एक्स के बारे में पूछा हुआ था, a प्लस एक्स के बारे में पूछा हुआ था। तो a का मान 20 है बच्चों, और x का मान यहां से देखूंगा मैं तो 15 है। तो 20 और 15 मिलाकर मेरा आंसर आता है 35, जिसको मैं बहुत आराम से यहां से निकाल। चलिए बच्चों, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। जैसे आप सब यहां देख पा रहे होंगे L और M एक दूसरे के लिए पैरेलल हैं। तो अब आप गिनना स्टार्ट करिए सारे पोजीशंस को। तो ये आपका पहला पोजीशन है, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा पोजीशन है, पांचवा, छठवां और ये कौन सा पोजीशन है बच्चों, सातवां। सबसे पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, उसके बेसिस पे काम कर लो। तो x बैठाया है एंगल 4 पे और यहां बैठाया है एंगल 7 पे। आप देख पा रहे बच्चों एक सम है और एक विषम है, तो ये प्लस होके हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों आपका 180। अब एंगल 4 का मान यहां से देखोगे तो ये तो दिया हुआ है बच्चों x, एंगल 7 का मान दिया हुआ है 3x, बराबर में आ गया बच्चों 180। तो 4x बराबर 180 हो जाएगा, और x का मान सीधा सीधा निकल आ जाएगा बच्चों 45 डिग्री यहां से। अब जब आपके पास x का मान आ गया तब आप आराम से y का मान निकाल सकते हो। और ऐसे भी देखो बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम 180 होता है। और ऐसे भी आप लगा सकते हो एंगल 1 एंगल 4, एक सम दूसरा विषम, प्लस होके क्या बनेगा बच्चों आपका 180 डिग्री। एंगल 1 का मान अगर आप देखोगे बच्चों तो ये y दिया हुआ है, एंगल 4 का मान x है, x यानी कि क्या है बच्चों 45 बराबर में आ गया 180। आप डायरेक्ट इसे घटा लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो y का मान आ जाएगा बच्चों 135 डिग्री। आपको क्या पूछा था, y माइनस एक्स, आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 135 माइनस 45 करोगे तो आपका क्लियर आंसर 90 डिग्री यहां से दिखेगा, जो कि ऑप्शन सी में बैठा रखा था। तो बहुत आसानी से इस कंसेप्ट के जरिए आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। देखिए मैं लाइन से आपको 2024 में आए हुए क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं बच्चों। जैसे आप देखेंगे यहाँ से थर्ड क्वेश्चन, फिर से अगेन एल जो है वो एम के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे तो फिर से अगर पोजीशंस को लोकेट करें यहाँ पे तो ये 1 है, 2 है, और ये कौन से नंबर पर है बच्चों 3, ये 5, ये हो जाएगा 5, 6, 7, और ये कितने पर आ जाएगा बच्चों 8। अगेन आप यहाँ से एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, आपको एंगल 3 दिया है और एंगल 8 दिया है, ये विषम है ये सम है, इनके बीच रिलेशन प्लस होके कितना बनता है बच्चों आपका 180। एंगल 3 का मान मैं यहां से देखूंगा तो 130 प्लस एक्स है बच्चों। ठीक है, और एंगल 8 का मान सिर्फ एक्स है, बराबर में आ जाएगा 180। 180 से 130 माइनस होके 50 डिग्री आएगा बच्चों, और 50 डिवाइड होता है 2 से तो सीधा सीधा 25 डिग्री आपका आंसर के रूप में मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, और एक 3 एप्लीकेशन से आप देख सकते हो हम कितने सारे क्वेश्चंस को यहाँ डन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, सेम तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी देखिए बच्चों। जैसे यहाँ देखेंगे तो एम एन के क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है, और कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम है। अगेन आप यहाँ से देख सकते हो कि फिर से अगर मैं नंबरिंग करना स्टार्ट करूं तो ये चौथे नंबर पर आता है बच्चों, और ये मेरा आता है 5वें नंबर पर। मतलब मैं ये देखूंगा कि मेरे को एंगल 4 दिया है और एंगल 5 दिया है, जो कि प्लस होके क्या प्रॉपर्टी शो करेगा बच्चों 180। यानी कि एंगल 4 का मान अगर मैं यहां से देखूं तो ये 4x होगा, एंगल 5 का मान ये 5x होगा, बराबर में आ जाएगा बच्चों 180, ये 9x हो जाएगा। x का मान 180 डिवाइड बाई 9 से मेरा फाइनल आंसर निकल आएगा बच्चों 20 डिग्री। अब मुझे जो पूछेगा मैं निकाल दूंगा, सी x का मान ही पूछा है तो 20 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों बहुत आराम से आप इसे कवर कर गए हैं। सेम तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन देके रखा हुआ है जो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान देना। अगेन यहाँ 1, 2, 3 और ये चौथे नंबर पर है, ये 5वें नंबर पर है, 6, 7 और ये कितने नंबर पर है बच्चों 8वें नंबर पर है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे
आपको एंगल 4 दिया है और एंगल 8 दिया है, ये भी आपका इवन है, ये भी आपका इवन है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर। एंगल 4 के पोजीशन पर है 140 डिग्री और 8 के पोजीशन पर है 7a। ए का मान यहां से मैं देखूंगा तो कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों, आपका 20 डिग्री। ये तो मेरा आ गया ए बच्चों। अब मैं यहां से आपका 5 दिया है और 8 दिया है, अब मेरे पास ए जैसे ही आ गया। आप चाहो तो 5 8 को रिलेट कर लो, आप चाहो तो 5 4 को रिलेट कर लो। अगर मैं देखूंगा तो 4 भी दिया है और 5 भी दिया है। सी दोनों के दोनों देखोगे तो एक सम है और एक क्या है बच्चों, विषम। तो ये प्लस होके आपको क्या देगा बच्चों, 180। अब जैसे ये 180 दे रहा है, एंगल 4 का मान अगर आप यहां से देख पा रहे होगे तो 140 है बच्चों। एंगल 5 का मान देख पा रहे होगे तो ये 2x प्लस 30 है आपका, बराबर में कितना आ गया बच्चों, 180। अब यहां से देखेंगे 2x बराबर, ये तो 180 हो गया और 140 प्लस 3 यानी कि 170 हो जाएगा बच्चों, 30 जोड़ के। 2x का मान यहां से देखोगे तो 10 हो जाएगा और x का मान देखोगे यहां से तो कितना आ गया बच्चों, 5। मतलब आपके पास x भी आ गया और a भी आ गया। आपको पूछा भी था a प्लस एक्स यानी कि 20 और प्लस 5 आपको पूछा था बच्चों, तो 20 और 5 से आप सब जानते ही हैं कितना होगा बच्चों, 25, जो कि ऑप्शन डी में बैठाया हुआ था। तो देखिए बच्चों कैसे धमाकेदार तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को डन कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ 5 मिनट का कंसेप्ट सीख के एग्जाम में आए ऐसे क्वेश्चंस को आप डन कर सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को भी डन करेंगे हम लोग, जैसे आप जानते ही हैं 1 2 3 ये पोजीशन तीसरी है, 5 6 7 ये पोजीशन आठवीं है। अभी देखिए बच्चों एंगल 3 है और यहाँ देखिए बच्चों एंगल 8 है। सीधी सी बात है, दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 180 डिग्री यहीं पे निकल आया मेरा। एंगल 3 का मान अगर मैं देखूंगा तो ये 170 प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों, और 8 देखूंगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर में कितना आ गया बच्चों, आपका 180 डिग्री। 2x का मान यहां से घटकर 10 हो जाएगा और x का मान डायरेक्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 5, जो कि ऑप्शन डी में बैठाया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप देखे होंगे 3 केवल नोट पॉइंट से हम लोग पूरे के पूरे समांतर रेखा और तिर्यक रेखा वाले क्वेश्चंस को डन कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसे सही कई सारे क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं बच्चों। तो ऐसे ही धमाकेदार कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वीडियोस अपडेट होते हैं उन्हें जरूर देखिए बच्चों। थैंक यू सो मच।